वेलकम इरानी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपी रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, जीडीए की मरकजी क़यादतें, फंक्शन लीग की मरकजी क़यादत सरदार रहीम साहब मेरे साथ। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया मेरे साहब। सरदार साहब, एक तरफ तो इमरान खान जेल भरो तहरीक की बात करें, दूसरी तरफ मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, और गवर्नमेंट भी वो भी जेल भरो तहरीक को कह रहे हैं कि कामयाब नहीं जाएगी, और दूसरी तरफ इमरान खान ने यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुल के तनकीद कर रहे हैं। क्या आपको पता है नाअहली से बचने के लिए सब कुछ है इदारों के ऊपर तनकीद करने? मीर साहब, मेरा ख्याल ये सारी चीजें इररेलेवेंट है इस वक्त, तनकीद और सियासत। सबसे पहले तो इनको फिक्र करनी चाहिए कि जो आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और IMF जिस तरह से सख्त शराइत आपके लिए रख रहे हैं, इससे किस तरह से जो है आप निबर आजमा होंगे, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आप सही है तरह से हैंडल नहीं कर सकते तो सबकी सियासत जो है धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए और एक कोई आपस में कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और इस मुल्क को जो है कोई डायरेक्शन देनी चाहिए ताकि इस क्राइसिस से निकल सके। ये मेरी अपनी राय है और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी को सुधारने की है, उसको संभाला देने की है। सही सर, इसी के साथ दूसरी तरफ आपको खुद पता है कि मरियम नवाज साहिबा भी हैं और गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर अपोजिशन के साथ बैठ के बात करे, उसको टेबल पे लाए। मैशियत, जिस तरह आपने कहा कि मैशियत डिफॉल्ट होने की तरफ है, किसी सियासतदान के इस हवाले से कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। दरअसल यही मीर साहब जो है अफसोसनाक बात है कि तमाम की तमाम सियासत जो है इस वक्त सिर्फ रिटोरिक, सिर्फ तकरीरों और एक दूसरे पे इल्जामात और एक दूसरे की काट करने और एक दूसरे को गालियां देने पर ही जो है मबनी है। ये कोई सीरियसली सियासत नहीं कर रहा, कोई सियासी मूव्स नहीं है। शायद इस वजह से कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इस वजह से शायद ये सिर्फ इसी तरह से बयानात देकर अपनी सियासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पर इनको गौर करना चाहिए और ये मुल्क का मामला है, ये मुल्क सीरियसली इसको लेना चाहिए और मुल्क को एक डायरेक्शन देनी चाहिए। इस तरह से तो नहीं हो सकता, कोई किसी को बाहर नहीं कर सकता। जेल में भी आप रखेंगे, कितने अर्से रखेंगे, ठीक है? कोई समंदर में किसी को नहीं फेंक सकते आप। तो आपको फेस करने पड़ेंगे इश्यूज, और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो है सियासत की जाए, बजाय इसके कि इश्यूज से भागकर सिर्फ बयानबाजी से एक दूसरे को ये इल्जाम तराशी करके जो है अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की जाए। सर, आपको खुद पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट में होते हैं तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हैं, पूरा तामुन है, फैसले हम ही कर रहे हैं। इमरान खान ने भी पौने 4 साल में यही कहा कि फैसले मैं अकेले कर रहा हूं। आज कह रहे हैं कि मैं बेबस था, मेरे पास ताकत नहीं थी, ताकत बाजवा साहब के साथ थी, सुपर किंग वही थे, वही फैसले करते थे, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी इसकी नहीं आती। अब ये कह रहे हैं, इस पर मेरे ख्याल कमेंट भी बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि जो पावर्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको फैसले करने पड़ेंगे, आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको जो है वो एक आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपके जहन में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और आईनी तौर पर किस तरह से हुकूमतों को आगे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो फायदा उठाकर और हुकूमत में आए और हुकूमत के मजे लें और बाद में जब कुछ चीज़ें खराब हो जाएं तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करें, ये मेरे ख्याल बड़ी इमेच्योर सी बात है। और एस्टेब्लिशमेंट आपको निकाल के दूसरों किसी को ले आएंगे तो वो भी यही करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन में फिर उसको रोल दे दें। अगर आप बगैर जो है वो आप नहीं संभाल सकते, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप आइन को नाफिज कर सकें, तो फिर आप यही करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते।
सर आपको खुद पता है कि आपका भी सिंध के अंदर एक बड़ा स्टेक है, फंक्शन लीग का, जीडीए का बड़ा स्टेक है, आप मरकज़ी क़यादत हैं उसकी। आपको पता है महंगाई, बेरोज़गारी, बिल, पेट्रोल, सारी यूटिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आम बंदे की ज़िंदगी गुजारना सरदार साहब इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे? देखें, जीडीए के जो सिंध में हमारी सियासत है फिलहाल, तो हम तो तैयारी कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे हम अवाम के जोर पर, अवाम के साथ मिलकर अवाम को ये बात जो है बावर करा के कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और हम उनको एक रास्ता दिखाएंगे किस तरह से उस ज्यादतियों को खत्म किया जा सकता है और किस तरह से अवामी ताकत को इस्तेमाल करके अवाम की भलाई के लिए पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं। वो तो जब इलेक्शन का माहौल होगा हम ये चीजें सामने लाएंगे। लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि जो हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है सिंध में 14-15 साल से, वो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें कि वो उन्होंने जो सैलाब ज़दागान और बारिश से मुतासरा लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बेचारे आज भी तरस रहे हैं और देख रहे हैं कि इमदाद कब आएगी हुकूमत की तरफ से। जो एनजीओज ने उनकी मदद की है वो की है, बाकी हुकूमत की तरफ से तो जो माल बाहर से आया था वो भी खा गए और बाजारों में जो है वो चीजें बिक रही हैं। वो हुकूमत के ज़ाहिर एहलकार हैं जिन्होंने वो पैसे बनाने के लिए वो बाजारों में बेचे। तो ये ज्यादतियां जो लोगों के साथ की हैं हुकूमत ने, ये माफ नहीं की जाएंगी। ये लोग इसका जो है बदला लेंगे अपने वोट के जरिए से। और वो वक्त चला गया कि सिर्फ एक जो है इमोशनल करके, लोगों को जज्बाती करके, शहादतों को बेचकर लोगों के वोट जो है वो लिए जाए और फिर इक़्तिदार में आके खूब माल बनाया जाए। अब मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा और इंशाल्लाह लोग जो हैं वो बोलेंगे अपने वोट के जरिए से उन लोगों के खिलाफ जो कि जिन्होंने अवाम को जो इन मसाइल में के दलदल में डालने की कोशिश की है। सही, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब। नाज़रीन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।